जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 77 को। बता दें साथियों को, सेट नंबर 77 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 76 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए रहते हैं। देखिए, कोई कोई क्वेश्चन तो हम आप लोग को ऐसा भी कवर कराए हैं जो कि रेलवे के द्वारा 8-8 बार प्रीवियस ईयर में रिपीट किया हुआ है। तो साथियों, ये तो हो गया सबसे पहला नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो टॉपिक रहता है हम लोग का वो रहता है साथियों टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन। टीसीएस का इसलिए क्योंकि साल 2024 में आप लोग की जो एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी रेलवे की, इसे ध्यान रखिएगा। तो टीसीएस वाला भी क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है। और तीसरा नंबर रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का इसलिए क्योंकि साथियों लगभग 30% जो क्वेश्चन है ना वो एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली एनसीईआरटी पर ही पूछता है साथियों। और चौथा नंबर जो टॉपिक रहता है हम लोग का वो रहता है कोटा वाला क्वेश्चन। कोटा वाला क्वेश्चन कौन सा होता है? तो जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो जो एग्जाम लिए जाते हैं वही एग्जाम, वो इंटरनल एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती जब भी होती है वो वाला क्वेश्चन बाद में घुमा करके साथियों पूछता है आप लोगों का। तो ये चारों टॉपिक पर हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं क्योंकि ये चारों टॉपिक से आप लोग का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग बिना किसी तरीके सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 77 के पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोग 76 तक सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं जो कि इन्हीं चारों पैटर्न पर सब क्लास कराया गया है, उसके लिए आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के सभी क्लासेस वॉच कर लीजिएगा। और जीके जी इसका भी हम लोग ने सेट नंबर 26 तक या फिर 27 तक कंप्लीट कर लिया है, उसका भी लिंक हम आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, जाकर के सभी क्लासेस वॉच करिए। सब आप लोग के प्रीवियस ईयर टीसीएस एनसीईआरटी कोटा वाला क्वेश्चन ऐसे ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने लिए हुए हैं और कवर कराए हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आज का क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की जो आवृत्ति है ना वो आई के रिपोर्ट के अनुसार आप लोग की यहाँ पर 50 हर्ट्ज है। क्या है? तो 50 हर्ट्ज है। ध्यान रखना है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी है? तो 50 हर्ट्ज है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना ये एकदम मतलब समान अध्ययन में तोड़ तोड़ कर ये सब क्वेश्चन निकाला हुआ है। तो सही जवाब होगा इसका 50 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम्स में पूछ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? कौन जो है सूर्य के प्रकाश को सीधे तरीके से यानी कि डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो आप सभी को मालूम होगा भैया, सभी लोग आजकल सोलर प्लेट लगा रहे हैं, सोलर सेल। क्या होगा? सोलर सेल। सोलर सेल ऐसा रहता है ना कि धूप में हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं, वो प्रकाश को डायरेक्ट जो है साथियों लेकर के अपने में और उसके बाद क्या करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? सोलर सेल होता है। यहाँ पर सोलर कुकर वगैरह, सोलर भट्टी भी नहीं होगा, सोलर वाटर हीटर भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? सोलर सेल। ऑप्शन नंबर भी हम लोग का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट किया हुआ है। इसका सही जवाब होगा हम लोग का विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन प्रति कूलम होगा। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम विद्युत तीव्रता का मात्रक होगा। न्यूटन प्रति कूलम विद्युत तीव्रता का मात्रक होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, हम लोग को ये बतलाना है। तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्तों, देखिए चालक का संयोजन यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं, चालक की लंबाई, जी हाँ साथियों होगी, इस पर निर्भर करती है। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र, जी हाँ साथियों ये भी होगा। यानी कि सही जवाब क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों का दोनों। ध्यान रखना है साथियों, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई और फिर चालक की अनुप्रस्थ क्षेत्र पर करती है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब निकलता है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं। तो देखिए दोस्तों, विद्युत के कौन पूछ रहे हैं कि चालक, विद्युत का कभी भी आप लोग से अगर चालक पूछ दे तो आप लोग को एक ही बात ध्यान में रखना होगा कि विद्युत का चालक होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होता है साथियों, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक है? तो विद्युत के एल्यूमिनियम चालक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा दोस्त, जिस प्रकार से हम आप लोग को क्वेश्चन अभी कवर करा रहे हैं उसी प्रकार का हम आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी अरेंज किए हैं। जी हाँ साथियों, मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ ऐसा बनाया है जो कि रेलवे 2024 के एग्जाम को आप लोग इस पीडीएफ के जरिए इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब आप लोग पूछिएगा क्यों, आपके पीडीएफ में ऐसा क्या है? तो हमारे पीडीएफ में ऐसा भी है कि भैया रेलवे और रेलवे का मुख्यालय भी आप लोग को इसमें कवर कराया है मैंने। जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप लोग को सैंपल के तौर पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया उत्तर पश्चिम का। यहाँ पर देखिए साथियों, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मगर क्या होगा, दोनों का आंसर अलग अलग होगा साथियों। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ उत्तर देखिए तो एक ही में मार दीजिएगा, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। इसका जवाब कहाँ मिलेगा? आपको पीडीएफ में मिलेगा। आगे देखिए, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ देखिए, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए इस पीडीएफ में डाले हैं। इस पीडीएफ में आप लोगों को टोटल साथियों 20 के यानी कि 20,000 प्लस क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे। कितने? 20,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोग को साथियों साइंस से मैंने रखा है 4,000 प्लस क्वेश्चन, 4 के प्लस क्वेश्चन। इसी प्रकार मैंने जीके से रखा है आप लोगों के लिए 8 के प्लस क्वेश्चन यानी कि 8,000 प्लस क्वेश्चन। स्टैटिक जीके से भी मैंने इसमें क्वेश्चन रखा है दोस्तों आप लोगों के लिए। स्टैटिक जीके से लगभग आप लोगों के लिए 2000 मैंने क्वेश्चन रखा है। और इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग यानी कि रेलवे के सभी सब्जेक्ट को मैंने कवर करा करके इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी रखी है मैंने? 20,000 मैंने क्वेश्चन की संख्या रखी है। आप लोग इसे इजीली सिर्फ 2 बार सिर्फ पढ़ लेते हैं ना तो फिक्स बोलेंगे ना भैया कि किसी का भैया पिताजी भी अगर बैठ करके सरापेंगे ना कि आपका एग्जाम ना निकाल लीजिएगा, इतना दिमाग में रखिए। क्योंकि देखिए भैया, पड़ोसी तो आजकल होते ही ऐसे हैं कि दिन रात यही मनाते हैं कि हमार लइकवा के ना भलऊ तो कोनो बात ना, सामनहू वाला के लइकवा के मत होके। ठीक बा, तो देखो लोग अपना पर भैया रहो लोग निर्भर। आ तारा लोग के एक चीज को हम अगर रेलवे के एग्जाम निकालना है दिमाग में बैठा लीजिए भैया, जो पीडीएफ दे रहे हैं ना, इस पीडीएफ में आप लोगों को क्या क्या मैंने रखा है तो ये भी बतला दे रहे हैं। पहला, टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन। तीसरा नंबर पॉइंट क्या रहता है? एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। चौथा नंबर कोटा वाला क्वेश्चन। पांचवा, उस पर कैसे कैसे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं आगामी एग्जाम्स के लिए। ऐसे 5 पैटर्न पर मैंने आप लोगों के लिए ये पीडीएफ अरेंज किया है। इस पीडीएफ में टोटल आप लोगों को बतला ही दिए कि 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट कवर कराया गया है। आप लोग को पीडीएफ लेने के लिए करना क्या है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, नोट कर लीजिए 78 70 14 12 38। दोस्तों आप लोगों के लिए रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ 70 रुपये आप लोग को पे करना होगा। इजीली सिर्फ 70 रुपये में आप लोग को 20,000 प्लस क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आप लोग को इस नंबर पर क्या करना होगा तो व्हाट्सएप कर लेना होगा दोस्तों, व्हाट्सएप कर लेना होगा। व्हाट्सएप करके आप लोग को बोलना होगा कि भैया साल 2024 के लिए जो स्पेशल रेलवे के लिए पीडीएफ बनाया गया है वो पीडीएफ हमें दे दीजिए। देखिए ये नंबर है 7870141238, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके बोलिएगा कि हमें पीडीएफ चाहिए रेलवे के लिए, 20,000 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, 70 रुपये में मिलेगा। और मान लें सिर्फ आप लोग को कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, सिर्फ आप लोग का कोई एक सब्जेक्ट कमजोर हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग 30 रुपये पे करके वो भी ले सकते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को भी। चलिए साथियों, ये हो गया पीडीएफ के बारे में बता दिया। और एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, पीडीएफ लेकर के मोबाइल में रखिए मत, मोबाइल में मत रखिए भैया। कम से कम उसको 2 बार, किसी भी सूरत में 2 बार भैया पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि मोबाइल में रखे रह गए और पीडीएफ लिए, एग्जाम भी पार हो गया, पीडीएफ को खोलकर पढ़े भी नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे करने से भैया नहीं निकलेगा, फिर मत लीजिएगा। कम से कम 2 बार किसी भी सूरत में ये 20,000 प्लस क्वेश्चन को रट जाना है, तभी जाकर के एग्जाम निकलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है?
सबसे खराब चालक कौन सा होता है विद्युत का? तो दोस्तों आप लोग को बता दें, एल्यूमिनियम नहीं, कॉपर भी नहीं, आयरन भी नहीं, कार्बन होता है। कार्बन क्या होता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो सबसे खराब चालक कौन सा होता है? कार्बन होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है भैया? तो आइए देखिए सही जवाब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है ना वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग की यहाँ पर सही जवाब होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब, तो देखिए किसी भी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब वस्तु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। नहीं, ये नहीं होगा। तब जब इस पर उच्च दाब डाला जाता है, ये भी नहीं होगा। जब इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, यस ये होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए साथियों, किसी भी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों की सही जवाब होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन। वैसे ये सारे क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में आप लोगों के लिए कवर कराए हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि उसमें छूट गए हैं, तो आप लोग को उसके लिए मैंने क्लासेस चालू कर दिया है। क्लास में आप लोग को सारा क्वेश्चन कवर करा देते हैं प्रीवियस ईयर वाला। वैसे पीडीएफ लिए तो उसमें भी आप लोग को देखने को ये सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना चाहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओम पर मीटर होता है, मगर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओम पर मीटर कभी भी नहीं होता है। ओम मीटर हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो दोस्तों आप लोग को बता दें, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो होगा हम लोग का हेनरी नहीं, कूलम्ब होगा। क्या होगा? कूलम्ब होगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो कूलम्ब है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग की सही जवाब निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार, देखते हैं हम लोग 11 नंबर। शुष्क सेल की जो क्षमता है वो विभव होती है। देखिए शुष्क सेल की जो क्षमता है वो विभव होती है। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना चाहेंगे 1.5 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 1.5 वोल्ट होगी, 1.5 वोल्ट होगी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग की सही जवाब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं दोस्तों? तो विद्युत अपघटन के जो नियम है ना वो फैराडे के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा? तो फैराडे के द्वारा विद्युत अपघटन के नियम दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक बार अपने भाई लोग से इतना तो विनती कर ही सकते हैं ना दोस्त, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके डेली पीडीएफ अरेंज करते हैं, उसके साथ आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो आप लोग से इतना तो विनम्र निवेदन कर ही सकते हैं कि एक बार दोस्त हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने जो भी आप लोग का सोशल आईडी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप लोग चाहे व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम, जहां आप लोग का मन हो, मगर प्लीज एक जगह कोई भी सोशल आईडी पर जरूर एक बार वीडियो को पोस्ट कर दीजिएगा साथियों। और आप लोग को जो भी दोस्त मित्र हैं जो रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग से इतना तो विनती कर ही सकते हैं। और उसके साथ चैनल पर नए विजिट किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आप लोगों को ये तो हो गया हम लोग का साइंस का क्लास ना, ऐसे ही जीके जीएस वाला भी क्लास हम कंटिन्यू रखे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से अभी बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए साथियों आप लोगों के लिए मैंने 2 क्लास प्रतिदिन, री एग्जाम के लिए बिहार पुलिस का प्रतिदिन कितना क्लास? 2 क्लास चला रहे हैं। और बिहार पुलिस का भी मैंने पीडीएफ अरेंज किया है, जिससे आप लोग इजीली बिहार पुलिस के रिटन को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इजीली क्रैक कर सकते हैं भैया। मैक्सिमम 60 से 65 नंबर मेरिट के लिए चाहिए भैया, रिटन को क्रैक करने के लिए उतना आराम से आप लोग ला सकते हैं हमारे पीडीएफ के जरिए। 30 नंबर, एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, एक दिष्ट धारा जनित्र जो है यह कार्य करता है। आइए देखते हैं किस पर होगा? फ्लेमिंग के सिद्धांत पर नहीं,
लेंज के सिद्धांत पर? नहीं। फैराडे के सिद्धांत पर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फैराडे के सिद्धांत पर। एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है किस पर? तो फैराडे के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों की सही जवाब होंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है? तो देखिए दोस्तों, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां पूछ रहा है, तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो है यह किसकी होती है हमारे भाइयों? तो सही जवाब होगा आप लोग का लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीन। यहाँ पर मैग्नीन हम लोग की सही जवाब होंगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है तापमान के बढ़ने से डैश है, तो क्या होता है? तो सही जवाब होगा किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से जो है बढ़ता है साथियों, ध्यान रखना है, बढ़ता है साथियों, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 60 नंबर क्वेश्चन, परमाणु विद्युत आवेशित होता है, ठीक है। परमाणु विद्युत जो है यह आवेशित होते हैं, तो कौन से रूप में होंगे? आइए साथियों हम आप लोग को सही आंसर बतला दे। देखिए, परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं धनात्मक रूप से नहीं, ऋणात्मक रूप से नहीं, द्विघनात्मक रूप से नहीं भैया, तीनों गलत है, उदासीन रूप से होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उदासीन रूप से। ध्यान रखना है कि परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं, परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं, उदासीन रूप से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों की सही जवाब आएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो दोस्तों आप लोग को बतला ही दिए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बतलाए थे, संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है, अभी आप लोग को बतलाया है। इसी सेट में इसका जवाब सीसा होगा। क्या होगा? सीसा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो देखिए दोस्तों, सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान जो है वो कितना होता है? तो सही जवाब इसका होगा आप लोग का 1.5 है। यहाँ पर वोल्ट लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा दोस्तों, आप लोग को लगा देना होगा वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। 1.5 वोल्ट हम लोग की सही जवाब होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती निर्गम को निम्न में से किस इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है? तो कौन सी इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का यहाँ पर किलोवाट, नहीं किलोवाट नहीं होना चाहिए, किलो वोल्ट एम्पियर। जी हाँ साथियों, किलो वोल्ट एम्पियर तीनों यहाँ पर भैया होगा। यहाँ पर देखिए छांट दिया है, किलो वोल्ट एम्पियर तीनों को अलग अलग कर दिया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, किलो वोल्ट एम्पियर होगा, ठीक है। प्रत्यावर्तित निर्गम को निम्न में से किस इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है? तो किलो वोल्ट एम्पियर पर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग की सही जवाब होंगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के बने होते हैं, तो कौन से तत्व के बने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का कि विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली ये सब जितने भी होते हैं ये साथियों नाइक्रोम के बने होते हैं। कौन से तत्व के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नाइक्रोम के बने रहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मशीनों के ब्रश से बने होते हैं। तो विद्युत मशीनों के जो ब्रश होते हैं वो साथियों कार्बन के बने होते हैं। किसके? कार्बन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विद्युत मशीनों के ब्रश जो हैं वो बने होते हैं किसके? तो कार्बन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग की सही जवाब होंगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती। तो देखिए, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रेरकत्व युक्ति है। क्या है? प्रेरकत्व युक्ति है। ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रेरकत्व युक्ति है साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो दोस्तों ये इतना आप लोग के लिए मतलब वीवीआई क्वेश्चन है ना, हम बोलेंगे इतना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना अन्य भी बहुत साथ है, हायर लेवल एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स में, ठीक
ठीक है, जिसमें आप लोग के जॉब्स के वैल्यू हैं, वैसे वैसे जॉब्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का उत्तर दक्षिण दिशा। क्या होगा? उत्तर दक्षिण दिशा। ठीक है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है वो किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगामी एग्जाम्स में पूछ सकता है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 24 नंबर क्वेश्चन। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, तो एक स्थिर चुंबक जो होता है वो साथियों उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग की सही जवाब होंगे। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है? तो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय कंपास की सुई जो है वो किस ओर इंगित करती है? तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है वो कौन सी दिशा की ओर इंगित करती है? तो सही जवाब होगा हम लोग का चुंबकीय उत्तर की ओर। कैसा? चुंबकीय उत्तर की ओर जो है ना वो साथियों इंगित करती है। कैसे? किधर? तो उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर हम लोग की ए सही जवाब होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष जो है भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्तों, जो होता है ये हम लोग का मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो अक्ष है, सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का? 18 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर प्रयोग में आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर साथियों आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि ये हम आप लोग को क्वेश्चन कल भी क्वेश्चन ये रिपीट कराए हुए थे। कल नहीं तो परसों वाला में था, मगर था इतना हमें 100% याद है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर प्रयोग में आते हैं दोस्तों, तो जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो हमारे छोटे भाइयों कौन से प्रयोग में आते हैं? तो सही जवाब होगा हम लोग का केवल एसी परिपथ में। केवल एसी परिपथ में, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी परिपथ में काम में नहीं आते हैं, प्रयोग में नहीं आते हैं। केवल एसी परिपथ में जो है ट्रांसफॉर्मर प्रयोग में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल एसी परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। ये तो हम लोगों ने कंप्लीट, हाँ चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्मर का जो प्रयोग है वह होता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का जो प्रयोग है वो होता है फ्यूज के रूप में होता है? नहीं, फ्यूज के रूप में नहीं। धारा के फिल्टर करने में? नहीं, ये भी नहीं। वोल्टेज चेंज करने में? जी हाँ साथियों, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग जो है होता है किस लिए? तो वोल्टेज को चेंज करने में। वोल्टेज चेंज करने में ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग की सही जवाब होंगे। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोग के मतलब कि अन्य कई सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। 29 नंबर, किसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है उसमें क्या होगा? तो देखिए किसी भी परिपथ में जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोधक है तो उसमें क्या होगा? तो आइए देखिए सही जवाब क्या होगा। उसमें ईएमएफ धारा का अग्रगामी होता है? नहीं। धारा ईएमएफ का अग्रगामी होता है? नहीं। धारा तथा ईएमएफ दोनों का प्रत्यावस्था में होते हैं? नहीं। ईएमएफ धारा का पश्चगामी होता है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोग की डी सही जवाब होगी, पश्चगामी होगी। और कब से क्या दे रहा था? अग्रगामी, तो भैया कहाँ से होगा? ठीक है, यहाँ पर सही जवाब होगा पश्चगामी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व में और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसकी क्या होगी? तो दोस्तों इसका हम आप लोग को सही जवाब बतलाएंगे। उससे पहले आप लोग से थोड़ा सा निवेदन करना चाहते हैं दोस्त, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहां आप लोग का मन हो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई के कहने पर। और अगर आप लोग को कुछ कमी रह जाती है, कुछ डाउट्स है, तो कमेंट करिएगा, आप लोग को हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और दोस्तों चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। देखिए लगभग 30% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है मगर वो बेल आइकन नहीं दबाए हैं। ये सारा चीज़ जो है हमारे पास दिखता है। 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बेल आइकन नहीं दबाए हैं, इसके कारण उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है कि वो लोग तैयारी कर पाए। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है,
चलिए इसका सही जवाब हम आप लोग को बतला देते हैं। और अगर आप लोग को PDF लेना हो तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 7870141238। ठीक है, आप लोग को क्या करना होगा, व्हाट्सएप कर लेना होगा। व्हाट्सएप करके आप लोग को बोल देना होगा कि भैया रेलवे का स्पेशल हम लोग को जो है PDF दे दीजिए। ठीक है, कितना क्वेश्चन रहता है, 20 के प्लस क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, यानी कि 20,000 प्लस क्वेश्चन। और मूल्य क्या देना रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये आप लोग को मूल्य देना रहता है। और कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप लोग लेना चाहते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग को जो है सिर्फ आप लोग को 30 रुपये जो है पे करने होते हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, क्योंकि साल 2024 के लिए मैंने रामबाण PDF आप लोग के लिए अरेंज किया है। इसका सही जवाब क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात जो है वो किसी माध्यम में होता है। तो कौन से माध्यम में होता है, तो सही जवाब क्या होगा हम लोग का, चुंबकन की घनता नहीं, चुंबकन की घनता नहीं होगी, ग्रहणशीलता। जी हाँ साथियों, ग्रहणशीलता हम लोग की सही जवाब होंगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग से यही निवेदन करेंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा, डाउट है कमेंट करिए, और चैनल पर नए विजिट के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।